गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ओके, तो इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किस तरह से होता है और ये किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ओके, ठीक है। इसके पहले कल की क्लास में यानी हमने पढ़ा हुआ है चार्ज के बारे में। वन चार्ज कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज। ओके, ऐसा पढ़ा हुआ है। ओके, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है कूलम्ब्स ने बताया था। ओके, तो क्या मिला आपको, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, अब हमने देखा फोर्स और R का क्या रिलेशन है, तो आंसर है फोर्स और R स्क्वायर का यानी R का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर का है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हमारे पास एक चार्ज मटेरियल्स है ये इस तरह से। ओके, ये हमारे पास एक चार्ज मटेरियल है Q1 चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास एक दूसरा मटेरियल्स है, वह ये है। ठीक है। ओके, तो इसका जो हमारा नेट चार्ज है यानी चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, और इसका जो चार्ज है वो क्या है, आंसर है 0, यानी इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव आर सेम, देन इट इज चार्ज इक्वल टू 0। ओके, यानी ये न्यूट्रल बॉडी है। ओके, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम देखें ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, अगर हम कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कूलम्ब का फार्मूला यूज करेंगे, तो हमने देखा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 ये है और Q2 क्या है 0, तो फोर्स क्या मिला हमको 0, ठीक है। तो कूलम्ब्स का फोर्स क्या हुआ यहाँ पे 0, ठीक है। ओके, ये अपने माइंड में मेकअप रखिएगा कि यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज जो है इनके अकॉर्डिंग कूलम्ब्स फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हुआ 0, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। ओके, अब उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों चार्ज कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने एक और पढ़ा था, ये जो हमारा चार्ज है ये मेटल्स हैं हमारे, ये मेटल्स हैं। तो हमने देखा था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस जो अनचार्ज मटेरियल्स है, पार्टिकल्स है, ये जो चार्ज है इन कौन सी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, हमने पढ़ा हुआ था ऐसा, इंडक्शन मेथड में पढ़ा था, ठीक है। तो इंडक्शन में हमने देखा कि ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं ये इन सबके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसा हमने इंडक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अब बताइए क्या ये चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, आंसर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तभी ने ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हमने देखा फोर्स ड्यू टू इंडक्शन, ये इसमें जो फोर्स लग रहा है वह किसकी वजह से लग रहा है, इंडक्शंस की वजह, इंडक्शंस के मेथड से लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये जो चार्जेस थे कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग तो 0 है, ठीक है, और यहाँ पर देखा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, इसको और हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज और ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है R1, उसको ट्रैक कर रहा है, खींच रहा है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है R2, ठीक है। अब देखिए R2 ग्रेटर देन R1, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स होगा वह ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रिपल्सन, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शंस। तो अट्रैक्शंस फोर्स या रिपल्सन फोर्स दोनों में बताइए कौन स्ट्रांग है, तो आंसर है जिसका डिस्टेंस छोटा होगा,
छोटा होगा वो फोर्स स्ट्रांग होगा। तो हमने देखा अट्रैक्शन फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है। तो हमने फिर से देखा, इस पूरे सिस्टम में देखा, ये जो रिपल्सन फोर्स है लेस है, अट्रैक्शन फोर्स मोर है, स्ट्रांग है, ज्यादा है उससे। तो हमने देखा इसमें कुछ न कुछ नेट फोर्स आपको मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा इंडक्शन मेथड से भी कुछ न कुछ फोर्स लग रहा है, और हमने ये कूलम्ब्स का फॉर्मूला लगाया रिपल्शन का और अट्रैक्शन का फोर्स हमने देखा। तो नेट फोर्स भी हमको कुछ न कुछ मिल रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, लेकिन कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग F = 1.45 Q1 Q2 R स्क्वायर के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, 0, ठीक है। अब बताइए ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है क्या कूलम्ब्स के लिए सही है या गलत है, या फिर इंडक्शंस के लिए सही है या गलत है, ठीक है। तो आंसर है दोनों के लिए सही है, ठीक है। कैसे? तो आंसर है जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? तो आंसर है पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। कौन से चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। तो क्या ये हमारा पॉइंट चार्ज है? आंसर है नो, ये हमारा एक बॉडी है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ओके। अगर पॉइंट चार्ज होता, ये पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज, तो हमको एक पॉजिटिव चार्ज मिलता, और यहां पर ये हमारा नेगेटिव है, ये भी पॉइंट चार्ज होता, तो ये भी हमारा ये होता, तो कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता, ओके। फिर उसके बाद अगर ये नेगेटिव होता तो रिपल्सन का काम करता, यानी एक पॉइंट चार्ज होता या नेगेटिव या पॉजिटिव, ओके। तो ये अट्रैक्शंस और रिपल्सन का काम करता है, ठीक है। इसलिए ये जो होगा ये पूरा सिस्टम कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग 0 होगा, बट नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और कूलम्ब्स लॉ किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए था, क्लियर, ओके। तो अब ये हमारे दोनों चार्ज हुए, ये चार्ज हुआ और ये चार्ज हुआ, ठीक है, ओके। अब हम ये समझते हैं ये जो चार्ज है इस पर फोर्स कुछ न कुछ लगा रहा है, लगा रहा है, ओके। जब ये लगा रहा है तो हमने देखा ये दोनों जो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस थे, हमने देखा ये क्या कांटेक्ट में है? आंसर है नो, कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। फिर भी ये चार्ज इस मटेरियल्स पर क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके। फिर उसके बाद अगर इसी को हम यहां रखते हैं तो यहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता, यहां रखते तो इसके चारों तरफ रखते तो फोर्स एक्सपीरियंस होता। और हमने देखा कि इसके चारों तरफ ओके यह एक फील्ड बन जा रहा है, एक फील्ड बन जा रहा है, एक एरिया बन जा रहा है, जिस पर इसके अंतर्गत आने में कोई भी मटेरियल आता है तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो इस मटेरियल के चारों तरफ का फील्ड जो उसके अंतर्गत अगर कोई भी चार्ज बॉडीज आती है, चार्ज पार्टिकल्स आता है तो वह क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। देखा हमने कुछ न कुछ नेट चार्ज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस which can experience of force, ठीक है। तो किसी भी चार्ज का वह फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी दूसरे चार्ज पर, ठीक है। तो वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हम इसको क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए ये चार्ज हमारा है फर्स्ट चार्ज, ये हमारा है सेकेंड चार्ज, इसमें दो चार्ज है, दो चार्ज। तो दोनों चार्ज को थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं कि ये दोनों चार्ज हैं क्या, ठीक है। एक का नाम हम रखते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज, इसको हमने रख दिया Q। और एक हमारा होगा टेस्ट चार्ज, इसको हमने नाम दिया Q, ठीक है। तो एक हमारा है सोर्स चार्ज, तो सपोज ये हमारा क्या है? सोर्स चार्ज, ठीक है। और ये हमारा क्या है? कोई एक टेस्ट चार्ज। तो सोर्स से चार्ज क्या क्रिएट करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, फील्ड बनाएगा। और उस फील्ड के अंतर्गत अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ओके। ये हमारा हुआ सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, ओके। अब हमने देखा कि ये हमारा है कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज, ठीक है।
तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमने सपोज किया ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये क्या एक ही डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा? आंसर है नो, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये इस डायरेक्शंस में हुआ, इस डायरेक्शंस में, यानी ये सभी डायरेक्शंस में हुआ। ठीक है, ये हुआ सोर्स चार्ज। अब इस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है, कोई चार्ज आप ले जाते हो, तो क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पर हमने एक चार्ज रखा, ये मान लो Q2 चार्ज रखा। ठीक है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो हमने उस फोर्स का जो नाम रखा, हमने सपोज किया ये 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया, और ये फोर्स हमने कैलकुलेट किया स्प्रिंग से। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्प्रिंग रखेंगे, टेस्ट चार्ज के लाएंगे, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, उससे हम उसको कैलकुलेट किए। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने फिर से यहीं पर एक दूसरा चार्ज लाया, सपोज Q1। ठीक है, और वह जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो 20 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 20 न्यूटन। ओके, अब हमने क्या देखा कि ये चार्ज 10 का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये जो है 20 का कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा चार्ज है, हमने सपोज किया कि यह 1 कूलम चार्ज है, तो ये कितने का है? 2 कूलम का चार्ज है, यानी 1 कूलम 10 का लगा रहा है, 2 कूलम 20 का, 3 कूलम 30 का, इस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स हमारा है, फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है, इसका नाम है, हमने देखा कहीं फोर्स ज्यादा है, कहीं फोर्स कम है, कहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कहीं वीक फोर्स है। ठीक है, तो इसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैपिटल ई से डिनोट किया, तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इस पॉइंट पर आप किसी चार्ज को लाओगे किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इंटेंसिटी। क्लियर है? ओके, अच्छा, दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना फोर्स होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू, ये हमारा कौन सा चार्ज हुआ? सोर्स चार्ज। ये हमारा क्या हुआ? टेस्ट चार्ज। तो हम टेस्ट चार्ज लाएं, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज लाएं। ओके, किस में लाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं। तो हमने देखा इस सोर्स चार्ज के फील्ड में अगर हम टेस्ट चार्ज लाते हैं, ठीक है, तो टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। ये इतना फोर्स क्रिएट करेगा, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई इंटेंसिटी। ठीक है, ओके, तो यहां से अगर हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटेंसिटी को देखते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F बाई Q, F बाई Q। ओके, तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू 1 ले लें, 1 कूलम, ठीक है, तो क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? फोर्स है, और फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या शो करता है? फोर्स शो करता है। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, अब फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है? तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके, फिर यहां पर हमने देखा, ठीक है, क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F बाई Q, F बाई Q। तो इसका हम यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, तो E इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की यूनिट mlt माइनस 2, ओके, mlt माइनस 2, और चार्ज की at। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा डायमेंशंस आएगा वो होगा m l t माइनस 3 और a माइनस 1, ये इसका डायमेंशंस है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर कूलम। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हमारा है फोर्स Q इंटू E इज इक्वल टू F बाई Q। अगर हाँ, फिर से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहें,
डिफाइन करना चाहें इजी वे पर, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज अ इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारा हुआ। ओके, ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल्स में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जो हमने अभी एक्सप्लेन किया उसको आप रिटर्न में कर लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट इफेक्ट और एक्सपीरियंस द इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसी का क्या नाम है? ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इस तरह से। तो हमने फार्मूला भी क्रिएट किया, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट किया F इज इक्वल टू क्यू ई से E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू मिला। ठीक है, तो इंटेंसिटी इफ Q इज इक्वल टू 1 देन इंटेंसिटी इक्वल टू F। तो इंटेंसिटी क्या है? फोर्स है, फोर्स भी क्या है? इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशंस भी हमने पढ़ा। तो यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशंस न्यूटन का यानी फोर्स mlt-2 डिवाइड बाई कूलम, कूलम यानी 80। ओके, ये हमारा इसका डायमेंशंस हुआ। ठीक है, अगर हमारा जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज वो क्या है? कैपिटल Q। ठीक है, वह r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो कितना एक्सपीरियंस फोर्स करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो हमने देखा ये रहा, ये डिस्टेंस है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब देखिए कि ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस r हुआ। ओके, तो हमने देखा जो हमारा फोर्स हुआ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमको क्या मिला था? फोर्स कैलकुलेट करने को मिला था, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो आंसर है F इज इक्वल टू Q ही कर रहा था। ओके, तो ये फोर्स और ये कूलम्स लॉ के फोर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हैं? फोर्स ही हैं और इक्वल क्वांटिटी के फोर्स है, वही फोर्स है। ठीक है, तो हमने इक्वेट कर लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो QE इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिला QE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। Q टेस्ट चार्ज है, कैंसिलेशन हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो यह है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए नहीं, हम पॉइंट से लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब ये हमारा हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसे होता है, किस तरह से होता है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, बट इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके इमेजिन के लिए हम आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा है, ठीक है, इसको हम इमेजिन करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ करते हैं, और वह जो स्टोरी है इस तरह से है। ठीक है, बहुत समय पहले स्टोरी थी, तो एक राजा थे, और राजा ने अपने दरबार में सबको बोल दिया, ठीक है, अपने पूरे स्टेट में जो उनका राज्य था सब में बोल दिया कि कोई अगर हमको आग ला के देगा, आग, ठीक है, उसको हम बहुत सारा पुरस्कार देंगे। ठीक है, सभी लोग, राज्य के सभी लोग, सभी जीव जंतु, सभी के सभी चले गए आग की खोज के लिए, आग खोजने। ठीक है, तो खोजते 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 एक स्पाइडर थी, मकड़ी थी, वह आग पा गई। ठीक है, और वह आग पाई और राजा के पास लेके आ रही थी। ठीक है, लाते 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 वो थक गई और वो वहीं पर सो गई। ठीक है, तब तक एक मक्खी थी, मक्खी, वह आई, देखी कि ये जो मकड़ी है सो रही है और उसके पास आग भी है। ठीक है, तो वह क्या काम की, मक्खी आग को पकड़ी और उठा के ले चली राजा के पास। तो राजा देखे बहुत हैप्पी हुए, उसको बहुत पुरस्कार दिए। अब किसका नाम हो गया? मक्खी का, कि मक्खी ने हमको आग दे दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मकड़ी की नींद खुली तो देखी आग गायब, और पूरे राज्य में राजा के पास शोर हो गया कि आग मिला है, आग मिला है। तो उसको सूचना मिली कि ये मक्खी ले आई है, तो मकड़ी को, मक्खी से दुश्मनी हो गई। तो अब मकड़ी क्या काम की, मक्खी को पनिश देना चाहती थी कि ये मेरा, हमने मेहनत किया, अपना नाम ले ली। ठीक है, तो मकड़ी ने क्या काम किया, एक जाल बिछाना फैला दी, एक जाल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जाल बनाया, तो जब जाल बनाया, ये जाल फैला दिया अपने चारों तरफ। ठीक है,
तो अब इसलिए बनाया कि इसमें अगर मक्खी आएगी तो क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, और फंस जाएगी उसको हम पकड़ के खा जाएंगे। ये है स्टोरी। और इसी मकड़ी के जाल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है कि ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा, दिखता नहीं है बट होता होगा। ठीक है, तो मकड़ी के अगर कहीं झाले बने होते हैं, वेब्स बने होते हैं, तो हमको दिखते नहीं है, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे चेहरे पर या कहीं लग जाता है। तो वैसा ही हमारा कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा उसको और हम समझते हैं किस तरह से होता है। ये मकड़ी का जाल है, नेट है। ठीक है, ये मकड़ी का जाल है। ठीक है, तो ये हमको दिखता नहीं है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर कोई मक्खी आई, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई मक्खी आई और ये हमारा मकड़ी है, स्पाइडर है, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये क्या काम करेगा, मक्खी जो होगी, ये मक्खी जो होगी इसमें फंस जाएगी। ठीक है, अब ये सभी जो है ये सब क्या है, ये फील्ड है। ठीक है, फील्ड है। उसके बाद ये मक्खी अगर आई तो फील्ड इस मकड़ी को इन्फॉर्म कर देगा कि कोई आया है। ठीक है, तो मकड़ी कहेगी अच्छा कौन आया है, जाके उसको देखो। तो ये सब इन्फॉर्म करती है मकड़ी को, और यही सब जाती हैं देखती हैं कि ये मक्खी है कि क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर ये मक्खी है तो ये स्पाइडर यानी मकड़ी कहती है कि मक्खी है तो उसको खींचना। ठीक है, तो ये अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो ये किसको खींचेगा, निगेटिव को, ये खींच लेगा। तो मक्खी जो है वो हमारी निगेटिव है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। ठीक है, अब अगर मक्खी नहीं रही, कोई दूसरा कुछ आया तो क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज होगा, तो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, उसको निगलेगा नहीं, खाएगा नहीं। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारा फील्ड है, ये फील्ड जो है यह कहीं कहीं इसी तरीके से होगा, ऐसा हमने इमेजिन किया हुआ है। तो ये जो नेट है यानी ये जो लाइंस है, फील्ड लाइंस हैं, ये मकड़ी को जाके ऐसे मकड़ी को मक्खी को लपेट लेगी और इसको खींच लेगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मकड़ी गई, उसको पकड़ के खींची, कांटेक्ट में खींची, नॉन कांटेक्ट, आंसर है नॉन कांटेक्ट में खींची। समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही होती हैं। ठीक है, वो खुद से नहीं जाती हैं, ठीक है, अपने फील्ड लाइन से वो खींच लेती हैं उसको। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। किसी भी मटेरियल्स में, कंडक्टर मटेरियल्स में या किसी भी मटेरियल्स में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो हम यहाँ पर कंडक्टर मटेरियल्स लेते हैं। ओके, ठीक है, इसको देखते हैं। हमारे पास ये एक कंडक्टर मटेरियल्स है और ये एक स्टेट लाइन है, स्टेट है ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको हमने चार्ज किया यहाँ से, सपोज इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमने दिया तो ये सब क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर मटेरियल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कंडक्टर मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और कंडक्टर मटेरियल्स क्या करता है, चार्ज को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये सब यहां से हमने इसको चार्ज किया तो सारे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो एक जो चार्ज होता है वो क्या करता है, सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा। तो इसमें जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है ये रिपल होके ये यहां से चलते पूरे कंडक्टर में फैल गए ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, ओके, अब हमने देखा कि ये जो हमारे रिपल्सन्स थे, रिपल्सन चार्जेस के अकॉर्डिंग ये आते ये सब यहाँ पर इस किनारे पर इकट्ठा क्यों नहीं हो गए। ठीक है, अब ओके, इसको हम देखते हैं। तो ये जो रिपल्सन्स किया ये आते पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए ये हमने देखा ये फोर्स ऑफ रिपल्सन का काम करेगा इस पर यानी हर एक पर, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। ठीक है, जब फोर्स होगा तभी ना रिपल करेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये आते एकदम सेटल हो गए। ठीक है, ना तो ये अब इसको रिपल कर रहा है, अब ये ना इसको रिपल कर रहा है, कोई भी एक दूसरे को अब रिपल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका अब नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, नेट चार्ज जीरो। अगर ये जो है इसको रिपल किया, ये जो है इसको रिपल किया
तो हमने देखा ये इधर से रिपल कर रहा है, ये इधर से रिपल कर रहा है, दोनों का चार्ज, दोनों का फोर्स अगर सेम है तो क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट जी, तो नेट चार्ज जीरो, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। तो इन सभी का नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो, और ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्यों, फोर्स ऑफ रिपल्सन्स के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल्स में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वह इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है। अब ये हमने देखा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक कॉर्नर पे, हर एक प्लेसेस पर पहुँचे, क्यों पहुँचे, रिपल्सन्स के कारण पहुँचे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये हमारा एक मटेरियल्स है, ठीक है, इसको हमने होल किया और हमने इसको चार्ज किया, तो अब इस होल में इस चार्ज को लेके गया और वहाँ पर टच करा दिया, ठीक है। तो अब हमने जो हमारा चार्ज बताता है कि यह चार्ज है कि नहीं है, क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप हमने ले आके इस होल में जाके इलेक्ट्रोस्कोप को टच कराया तो देखा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर टच करा के देखा इलेक्ट्रोस्कोप को तो देखा चार्ज है, ठीक है। तो मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो होल करके हमने इस चार्ज को वहाँ पर दे रखा था तो उसमें नहीं है, और ये आ गया यहाँ पर आ गया, बाहर आ गया, सरफेस पर आ गया, क्यों, इसका आंसर है रिपल्सन्स के कारण, ठीक है। और रिपल्सन्स करके सभी चार्ज रिपल्सन्स करते हैं तो कहाँ आते हैं, तो आंसर है सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस पर। और अंदर जो है चार्ज क्या है, जीरो, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो सरफेस पर आए, क्यों आए, रिपल्सन के कारण, ठीक है। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो किसी मटेरियल्स में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह किस तरह से होता है, रिपल्सन के कारण पूरे मटेरियल्स में पहुंच जाते हैं और वो सरफेस पर आके रुक जाते हैं। तो इसके बाहर क्यों नहीं गया, तो इसके बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये जो हमारा एयर है वो क्या है, इंसुलेटर है, इसलिए बाहर नहीं गया। नहीं तो कहाँ तक चला जाता, इसको तार से जोड़ दो, कहाँ तक जोड़ोगे, इन्फाइनाइट तक जोड़ दोगे तो जो हमारा चार्ज होगा वह इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा। जैसे जो हमारे करंट मिलते हैं हमको, खंभे में लगे हुए वायर जो हैं, एक खंभे से दूसरे खंभे से तीसरे, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो जो चार्ज है हमारा वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, ऐसे ही है। तो जाके कहाँ होगा, सरफेस पर होगा और अंदर उसके चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये तो था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमारा किस तरह से होता है, लीनियर भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है और वॉल्यूमेट्रिक होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, तो ठीक है, ओके, देखते हैं। ओके, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है। तो एक हमारा मेटल रॉड है या एक मेटल है, इसमें जो चार्ज है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है, ठीक है, हमने इसको देखा कि हमारे जो पोल हैं, जो खंभे हैं, उसमें जो वायर गया हुआ है हम इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े वायर में हम कैसे कैलकुलेट करें कि उसमें चार्ज कितना है, ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सपोज किया इसका चार्ज क्या है, Q, ठीक है। अब इतने बड़े लेंथ में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये लेते हैं कि इस बड़े से वायर का एक लेंथ लेते हैं, लेंथ यानी यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमने इसका एक क्या ले लिया, यूनिट लेंथ ले लिया। अब इस यूनिट लेंथ में कितने चार्ज हैं, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम रखा हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो उसको हमने डिनोट किया लेमडा, ठीक है। तो ये हमारा जो लेमडा है ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस छोटे से लेंथ में चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये हमारा है, ओके। तो ये यूनिट लेंथ में लेमडा है, 2 यूनिट लेंथ में 2 लेमडा, 3 में 3 लेमडा, 4 में 4 लेमडा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ओके। तो अब हमने देखा कि अगर हमारे पास डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ, कौन सा लेंथ, डीएल लेंथ, बहुत ही छोटा लेंथ, ये रहा, बहुत ही छोटा लेंथ है, ठीक है, ये है डीएल लेंथ, बहुत छोटा डीएल लेंथ है। तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा, जो चार्ज होगा वो होगा क्या, लेमडा इंटू डीएल, ठीक है। अब इस छोटे से
लेंथ में कितना चार्ज होगा, छोटा चार्ज होगा। तो उस छोटे का चार्ज हमने रखा चार्ज dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, ये छोटे से चार्ज में आया, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हुए हैं कि पूरे होल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ठीक है। हम पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ छोटे से स्मॉल यानी पॉइंट चार्ज के लिए dq बहुत 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 छोटा है एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहां से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, सपोज यहां पर हमको इस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो Q यहाँ पर क्या है, छोटा चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है, वह है dq अपॉन r स्क्वायर, क्लियर है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, पूरे लेंथ के लिए मिलेगा, आंसर है नो, छोटे से लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके ये है। उसके बाद आप dq की वैल्यू रखते हैं, ओके यहां पर आते हैं, तो de इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq मीन्स व्हाट, लेमडा इंटू dl, ये रहा लेमडा इंटू dl डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, एक स्मॉल पॉइंट के लिए यानी पॉइंट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। बट हमको किसका कैलकुलेट करना है, पूरी लेंथ का कैलकुलेट करना है, पूरे लेंथ के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ, छोटा सा लेंथ, छोटे छोटे लेंथ करके हम सबको कैलकुलेट करके सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसका आसान सा तरीका आपको बताया हुआ है कि छोटे छोटे करके ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके। तो इसको इंटीग्रेट किया, de इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और ये रहा लेमडा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे जितना टोटल लेंथ होगा, इसका इंटीग्रेशन हुआ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है और लेमडा भी कांस्टेंट है, क्योंकि क्या है, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन r स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड, और वह हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर, ओके। तो ये इस तरह से हुआ। अब आगे हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो हमारा एक लीनियर के लिए हुआ, अब एरियल भी हो सकता है, जैसे अर्थ का सरफेस है तो अर्थ पर कितने चार्ज हैं इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम किसी वॉल्यूम का कैलकुलेट करेंगे, किसी स्फीयर का, अर्थ का ही ले लीजिए, उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, ये हम पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये हम फार्मूला लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा लीनियर हुआ। अब आगे हमारे दो हैं एरियल के लिए और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक के लिए, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, हम एरियल और वॉल्यूमेट्रिक के लिए बताते हैं, ओके ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लीनियर के लिए पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम आते हैं एरियल पर, सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा, ठीक है। थोड़ा हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है, बहुत चार्ज है, ठीक है। तो इतने को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमको यूनिट चार्ज लेना है। तो हमने सपोज किया कि इस पूरे का एरिया जो है यूनिट एरिया, ये रहा हमारा यूनिट एरिया ds, ओके। और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि जो इसका हमारा यूनिट एरिया का जो हमारा चार्ज होगा वह क्या होगा, सिग्मा होगा। तो इसको हमने पढ़ लिया एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज, या इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके पहले लेंथ में क्या बोले थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी का नाम है डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्ज, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चार्ज dq ऑन ds, एरिया पर क्या होगा, चार्ज dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, लीनियर वाला कॉन्सेप्ट लीजिएगा, ओके। तो इस तरह से हमने देखा बहुत ही इस पॉइंट पर बहुत छोटे से सरफेस के लिए, सरफेस एरिया के लिए छोटा सा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये हमने किया।
फिर इस तरह से छोटे 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 बहुत सारे होंगे तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमने उसको इंटीग्रेट किया, ये हमको मिला फार्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा वॉल्यूमेट्रिक का रहा है, वॉल्यूम के लिए रहा है, तो वॉल्यूम के लिए भी हमने लिया, ये हमारा एक स्फीयर है वॉल्यूम, फिर उसके बाद हमने भी इसमें छोटा सा एक डीवी यानी बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम लिया। ठीक है, तो इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इसी पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेम इसी जैसा प्रोसेस है। तो रो हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, इसी का नाम है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो छोटे से वैल्यू में जो चार्ज होगा वह क्या होगा, चार्ज इक्वल टू रो इनटू डीवी, छोटा सा चार्ज। अब इसी तरीके से हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब हमको पूरे इस वैल्यू का हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस तरह से करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, और जो हमको वैल्यू है, अगर ये स्फीयर है तो 4/3 पाई r क्यूब करके हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया है हमारा, अगर लेंथ इंटू ब्रीथ है तो लेंथ इंटू ब्रीथ करके करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।